दृष्टि आईएएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग हिंद महासागर से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर महासागरों का ही विस्तार है। ये महासागर दुनिया की आर्थिक सामरिक रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं महासागरों में से एक महासागर के तट पर हमारा देश भी स्थित है। गौरतलब है कि हिंद महासागर विश्व के प्रमुख महासागरों में से एक है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और विविध उपयोगिताओं के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है और इसके तट पर 35 से अधिक देशों का अस्तित्व है। इस ऑडियो आर्टिकल में हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति और भारत के लिए इसके विशिष्ट महत्व पर चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी भी शामिल है। गौरतलब है कि यह महासागर वैश्विक जल क्षेत्र का लगभग 20% कवर करता है। इसकी औसत गहराई लगभग 3890 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम गहराई जावा ट्रेंच में 7258 मीटर तक पहुंचती है। यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। इस महासागर की प्रमुख सीमांत समुद्रों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी शामिल है। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप हिंद महासागर में 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विस्तृत है, जिससे यह महासागर भारत के लिए विशेष भौगोलिक और रणनीतिक महत्व रखता है। हिंद महासागर की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी पवन प्रणाली से प्रभावित होती है। अप्रैल से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून और नवंबर से मार्च तक उत्तर पूर्वी मानसून इस क्षेत्र में प्रमुख होते हैं, जो भारत सहित आसपास के देशों में वर्षा और कृषि को प्रभावित करते हैं। इस महासागर में कई महत्वपूर्ण द्वीप समूह स्थित हैं, जिनमें मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख हैं। ये द्वीप समूह जैव विविधता और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस महासागर की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सैन्य रणनीति के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन सवाल है कि इस महासागर का महत्व क्या है। हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति और विस्तार इसे वैश्विक व्यापार, जलवायु और जैव विविधता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह लगभग 30 से अधिक देशों की समुद्री सीमा बनाता है। हिंद महासागर भारत की भी दक्षिणी सीमा बनाता है। अतः भारत के लिए भी यह महासागर आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। हिंद महासागर के सामरिक महत्व की बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्रों में से एक बनाता है। यह महासागर 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है और विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों का केंद्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे न केवल ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों के लिए आवश्यक बनाती है, बल्कि वैश्विक सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। उल्लेखनीय है कि इस महासागर में मौजूद प्रमुख जल डमरू जैसे मलक्का, होर्मुज और बाब अल मंडेब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन जल डमरुओं के माध्यम से विश्व के लगभग 60% तेल और 70% से अधिक कंटेनर यातायात का संचालन होता है। विशेष रूप से होर्मुज जल डमरू, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों से विश्व के अन्य हिस्सों तक ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। इसके अलावा हिंद महासागर में अमेरिका, चीन और भारत जैसे विभिन्न वैश्विक शक्तियों की सैन्य उपस्थिति इसे शक्ति संतुलन का प्रमुख केंद्र बनाती है। बता दें कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपना महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा स्थापित किया है, जबकि चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत कई बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल किया है। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के क्याऊकप्यू जैसे बंदरगाहों में निवेश करके हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। इस प्रकार भारत ने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इस महासागर के सामरिक महत्व का एक और पहलू यह है
कि यह एशिया और अफ्रीका के उभरते हुए बाजारों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। इसके तटीय क्षेत्र में स्थित देशों की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर सीधा प्रभाव डालती है। सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, सैन्य रणनीति और ऊर्जा आपूर्ति का अभिन्न हिस्सा है, जो इसे एक जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र बनाता है। वहीं इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो यह एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग है। हिंद महासागर के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार संचालित होता है, जो वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। यह महासागर एशिया के औद्योगिक देशों और बाकी दुनिया के बीच कंटेनर यातायात का 70% से अधिक हिस्से का वहन करता है। इसके अलावा यह महासागर मछली पकड़ने का भी एक प्रमुख स्रोत है, जिससे तटीय देशों की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। साथ ही हिंद महासागर के तल में तेल, गैस, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और अन्य खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिंद महासागर का पर्यावरणीय महत्व भी है। हिंद महासागर में प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव वन और समुद्री जीवों की विविधता पाई जाती है, जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह महासागर मानसूनी प्रणाली और वैश्विक जलवायु पैटर्न को भी प्रभावित करता है, जिससे कृषि और जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में कुछ सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं कि ये चुनौतियां क्या है। हिंद महासागर के क्षेत्र में विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मलक्का जलसंधि जैसे संवेदनशील इलाकों में समुद्री डकैती एक गंभीर समस्या रही है। गौरतलब है कि सोमालिया के तट के पास समुद्री डकैती ने न केवल व्यापारिक जहाजों को खतरा पहुंचाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन की लागत भी बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त समुद्री आतंकवाद जैसे लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमले समुद्री व्यापार और जहाजरानी के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति भी इस क्षेत्र में स्थिरता को प्रभावित करती है। चीन की गतिविधियां क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अस्थिर कर रही हैं। भारत के लिए यह रणनीति उसकी समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर निगरानी के लिए चुनौती बन रही है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की अवैध गतिविधियों ने समुद्री पारिस्थितिकी और स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। चीन के मछली पकड़ने वाले बेड़े कई बार IUU गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। यह समस्या खासतौर पर बंगाल की खाड़ी और अफ्रीकी तट पर गंभीर रूप से पाई जाती है। इन सब के अलावा हिंद महासागर का क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से भी अत्यधिक प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन की वजह से महासागर का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से इसके तट पर स्थित देशों में चक्रवात, सुनामी और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ये आपदाएं तटीय समुदायों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए 2004 की सुनामी ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। निष्कर्ष स्वरूप अगर बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह क्षेत्र न केवल 40% वैश्विक समुद्री व्यापार का माध्यम है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी सुरक्षा को कई बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना और चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति जैसी समस्याएं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अस्थिर कर रही हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं तटीय देशों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए गंभीर खतरा है। इन चुनौतियों के कारण न केवल व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि समुद्री संसाधनों और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुपक्षीय और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना और नौसैनिक क्षमताओं को उन्नत करना आवश्यक है। भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन जैसे मंचों के माध्यम से संसाधनों के सतत उपयोग और समुद्री कानूनों के अनुपालन को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल रणनीतियों को अपनाना समय की मांग है। उल्लेखनीय है कि सामूहिक प्रयासों और दीर्घकालिक नीतियों के माध्यम से ही इन सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां वैश्विक शांति, व्यापार और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। इन चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनसे निपटने के लिए किए जा रहे बहुपक्षीय प्रयासों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।